देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम ग्राम सभा मोलनापुर गांव बरजला में मौजूद हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है नाली और रोड की बहुत काफ़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जब बरसात होता है तो इस घर के बगल में अब घर तक पानी अंदर तक बरसात में घुस जाता है। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित थे, इनसे हम बात करते हैं इस गाँव की समस्या क्या है। ऐसा है कि जैसे कि सर मेरा नाम सर दुर्गा यादव है जी। और सर जैसा है कि यहाँ सर ये गांव सर एकदम सर अगर पिछड़ों में गिना जाए तो सर ये गलत नहीं होगा। ठीक है सर, हमारे गांव में सर कहीं भी नाली नहीं है और रोड की भी सर बहुत समस्याएं हैं। अगर मान चलिए अगर औसतन अगर 10 अगर रोड हैं तो उसमें से 2 ही रोड हैं, बाकी 8 तो वैसे ही सर एकदम पगडंडियाँ आई हैं। गांव में पानी का कोई सर मतलब कि एकदम निकासी नहीं है, जल जमाव एकदम हो जाता है। मेरे स्वयं आप दरवाजे पे जैसे देख सकते हैं मेरे, ठीक है, पानी एकदम जलमग्न एकदम हो जाता है। अब पानी कैसे अब क्या होता है आप तो हरी जी जाने, लेकिन बहुत समस्याएं बहुत गंभीर है। मैं चाहता हूं कि बस इस समस्या का बस कैसे भी निवारण। अच्छा ये बताइए, इसके पहले प्रधान कौन थे? अब तो नया चुनाव हुआ था, नए प्रधान हुए होंगे। नहीं, इसके पहले तो बहुत लोग हुए थे, लेकिन इसके जस्ट पहले अभी शैलेश राजभर थे जी। मोलनापुर ग्राम सभा और मोलनापुर ग्राम के, ठीक है जी। लेकिन अब इस पे तो उन्होंने कोई मतलब कि कोई एक्शन है नहीं लिया। क्या कहें उनसे? आप लोग कहेंगे कि सर बरसात में पानी जम जाता है, लेकिन फिर उनका क्या रिश्ता है? कोई कुछ नहीं सुनवाई है। तो जैसे बरसात हो जाता हो तो आप लोग कैसे आते जाते होंगे इसमें? अब कैसे आ जाते हैं सर, आते जाते हैं सर पानी में ही हल्के आते जाते हैं। कोई दूसरा कोई चारा ही नहीं है, न कोई दूसरी रास्ता है। आपका नाम चाहिए? जन्मतिया। अच्छा, इस ग्राम सभा में क्या क्या समस्या है? हाँ, हम तो अपने समस्या देखते है भैया कि हमके निकले का यहाँ व्यवस्था ना है। अच्छा। हम ये पानी में हल्के गोबर लेके जाए, भैंस बांधब, गाय बांधब, चौआ चांगर बांधब, या व्यवस्था देखत है। रास्ता निकले के बाद खेते बाड़ी जाए लेकर व्यवस्था ना है कि गोबर पानी लेके जाए। यानी कोई नाली और ना रोड की कोई अभी तक नहीं, आने जाने की समस्या सर लगातार बनी हुई है। इस गांव की समस्या आने जाने की और रोड नाली को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। समस्या बहुत बड़ी आ रही है। जबकि जो प्रधान अब नए वर्तमान प्रधान हुए, आप उनसे कहें कि अब तो आप बन गए प्रधान, हाँ, तो उन्होंने कुछ कहा? कहना जब आई तो खाता में देखा जी। बनाई। अच्छा, जो नए वर्तमान प्रधान हुए हैं हाँ, उनको आप बोली हैं? हाँ बोलल है। क्या तो उन्होंने? वो कहना कि अच्छा ठीक है, प्रधानी हमारा सीट मिल जाती है। हाँ। तो हमके पैसा वैसा आवत है तो हम भाई काम कर। ठीक। हाँ, सामने मंदिर भी है और यहाँ पे नाली खुली पटिया पड़ी हुई है। जैसे देखा जा रहा है कोरोना अपने देश में महामारी बहुत तेज़ी से छाई हुई है, लेकिन यहाँ पे नाली में गंदगी और ना ही पटिया है तो एकदम नहीं है। इसके पहले जो प्रधान थे, यहाँ लोग कहते हैं कि इसके पहले जो प्रधान थे हमारे गांव में कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं। सर, ये देखा जा रहा है नाली खुली पड़ी हुई है। नाली खुली हुई, पट्टिया तो प्रधान लगाया था जी। पट्टिया सब फूट गई। अच्छा। फिर इसके बाद प्रधान देखने नहीं आया कि क्या है वहाँ से। अच्छा, क्या करें? अभी देखा जा रहा है बगल में मंदिर भी है, खुली नाली गंदगी पड़ी हुई है, तो क्या करें हम लेके लोग? क्या? करें हम लोग बताइए? कोई जब सुनवाई आप लोग की नहीं होती है? प्रधान के यहाँ हम लोग गए नहीं, लेकिन प्रधान ये बहुत कंचित गांव में आया। जी। जब से जीता तब से ये चुनाव पीरियड में आया, फिर इसके बाद नहीं आया। अच्छा, चुनाव जब जीत गए तो उसके बाद नहीं आया? है आया, उसका एक जैसे साइडो अपना रखे थे, वही अच्छा, आकर देख कर देख के वही देखता था। प्रधान नहीं आया। अच्छा, प्रधान नहीं आते थे? नहीं। क्या कहते थे उनको? देखिए, हम प्रधान को वोट नहीं दिए, हम प्रधान के पास गए भी नहीं। अच्छा, ठीक है। सुखराम यादव, ग्राम प्रधान मोलनापुर, ब्लॉक कौन सा है? कोपागंज, जिला मऊ। जिला मऊ। अब तो प्रधान पद पे आसीन हो गए हैं, शपथ भी ग्रहण हो गया आपका। अपने गांव का, अपने ग्राम सभा का किस तरह से विकास कार्य करेंगे? गांव का विकास, नाली जो नहीं है, पानी का निकास नहीं है, पानी का निकास करने का प्रयास करूँगा। जहाँ खड़ंजा नहीं, हर दरवाजे पर प्रयास करूँगा कि हर दरवाजे पर 4 चक्का पहुँच जाए। जी। जी। देखा जा रहा है आपकी ग्राम सभा में ना ही रोड है, ना ही नाली है, पानी की बड़ी दिक्कत है। क्या आप तो अब जीत चुके हैं, प्रधान पद पे आसीन भी हो चुके हैं, जी। क्या आपके कार्यकाल में सारे कार्य हो जाएंगे? सारे नहीं होगा, लेकिन प्रयास करेंगे, जो होगा अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि हो जाए। यानी कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा, पानी जी, मुक्त जी, हो जाएगा? जी, पानी मुक्त होगा, सबके दरवाजे तक कम से कम जी। खड़ंजा पहुँच जाएगा। और
अपने ग्राम सभा के लिए कोरोना काल चल रहा है जैसे, जी जी जी। अपने ग्राम सभा के लिए क्या करेंगे? और दवा का छिड़काव करवाएंगे, जो व्यवस्थाएं हैं ये क्या बोला जाता है, सेंट्रलाइजर वगैरह वगैरह जो भी समस्याएं दवा हमको मिलेगी ब्लॉक से, उनका सही ढंग से वितरण करवाएंगे। इस जो प्राथमिक विद्यालय के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय में हम हमारे का लगभग जब से आज़ादी हुई तब से हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं है। उसका प्रस्ताव गांव सभा के माध्यम से, यह MP MLA के माध्यम से प्रस्ताव जिले पर दिलवाएंगे, जो होगा उसका अक्षर से सदुपयोग करने के। और क्या चाहते हैं अपने? और ये चाहते हैं गांव सभा में जो भी गांव छोटे छोटे हैं, रास्ताओं से वंचित हैं, उनको जोड़ेंगे। अभी ये आंगनबाड़ी और यहाँ से बताया जा रहा है काफ़ी दूरी पे है जी, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में यही प्रयास करेंगे कि हर राज्य से गांव में एक आंगनबाड़ी है, अपने यहाँ भी एक आंगनबाड़ी लाने का प्रयास करेंगे। जी। अनिल यादव और जनपद मऊ समाजवादी पार्टी के पिछावर प्रकोष्ठ के जिला सचिव हैं जी। अच्छी आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या नहीं, पूरे गांव की समस्या है। सबसे ज़्यादा नाले की समस्या है, पानी जाम हो जाते हैं और उसका कोई निदान नहीं अब तक। जो प्रधान हुए अब तक जी। पूरे गांव में कहीं नाला नहीं दिखेगा आपको। अच्छा, इसके पहले कौन प्रधान थे? इसके पहले जो शैलेश प्रधान थे जी। उनसे प्रस्ताव रखा भी गया। यहाँ जो है कुछ लोग पात्र हैं, किसी का घर भी ढह गया इस गांव में और उसे आवास नहीं मिला। जो पात्र है, जो पात्र नहीं है, जिनके कुछ मकाने भी हैं वो भी आवास पाए। जो पात्र थे वो पाए नहीं। कुछ जो है कि लैट्रीन जो है उसी तरह बनी थी, उसका पेमेंट कर दिया प्रधान, बिना बनाए पेमेंट कर दिया, उस पर लेबल लगा दिया। और जो है बहुत कार्य ऐसे हैं जो कागज में उन्होंने किया और पेमेंट किया, एक भी विकास नहीं किया। क्या आपको शौचालय मिला है? हमको स्वयं शौचालय जो हम उनसे कहे जी। तो हमें कहे ठीक है दे देंगे। 5,000 हमें जो है पेमेंट मिला जी। बैंक द्वारा खाते में आया। उसके बाद उनसे कहा तो उसने कुछ कहा नहीं। फिर हम सक्षम थे स्वयं, क्योंकि हमको बनवाना जरूरी था, इसलिए मैं उसको पूरा पेमेंट लगा के अपने अच्छे तरीके से जो भी खर्च था अपने बनाया। प्रधान जी से पूछे नहीं कि 5 सरकार पूछे 12,000 मिलता है ना? पूछे, लेकिन हम बार बार जाकर उनसे अभी चीज़ मांगना अच्छा नहीं लगा। उनसे मैं 2 एक बार कहा कि प्रधान जी 5,000 पेमेंट मेरा हुआ, 12,000 सरकार की योजना है, 7,000 कहाँ गया? आप खाए कि सिगरेट नहीं खाए? लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने पटा गया और स्वयं अपना लैट्रिन बनाया। कुछ कहे ही नहीं? नहीं, कुछ कहे नहीं, जवाब ही नहीं उसके दिए कि हम नहीं देंगे, चाहे उतना ही है ये है। और फिर हमसे तर्क वितर्क भी नहीं किए। यानी कि 5,000 आप 5,000 ही आप हमारे यूनियन में खाता होगा, उसको जांच करा लीजिए, उसमें 5,000 ही उस जो है कि लैट्रिन के नाम पर मिला। जी। तो 5 में क्या शौचालय बन गया? नहीं, अपनी पूंजी लगा के बनाए ना, हमारी मजबूरी थी। जी। क्योंकि अगर हम एक पदाधिकारी हैं और मेरे ही घर लैट्रिन और बाथरूम नहीं रहेगा।